अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान का तीसरा सबक है। कल हमने लफ्ज़ कुरान के मानी पढ़े थे और आज नज़ूल के मानी पढ़ते हैं। गोया कि ये दूसरी फसल बन जाएगी कि दूसरी फसल नज़ूल कुरान पाक कुरान करीम में। नज़ूल के मानी ये हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। ये नज़ूल का मानी होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ चीज़ का उतरना, इसे नज़ूल कहा जाता है। और कलाम में नक़्ल व हरकत भी नहीं हो सकती। जो ऊपर से नीचे की तरफ उतरे तो कलाम के अंदर तो नक़्ल व हरकत नहीं हो सकती। लिहाजा इसके उतरने और नक़्ल व हरकत की कुछ सूरतें हैं। गोया वो तीन सूरतें बनती हैं। नुज़ूल की इस तरह करेंगे कि उतरने और नक़्ल व हरकत की तीन सूरतें हैं। पहली सूरत यह कि या तो किसी चीज़ पर लिखा हुआ है कि उस चीज़ को मुंतकिल किया जाए, जिस चीज़ पर लिखा हुआ आया है उसको आगे मुंतकिल किया जाए। मिसाल के तौर पर हम कोई ख़त में कोई बात लिखते हैं और वो ख़त कागज़ के ऊपर जब कोई बात लिखते हैं कागज़ के ऊपर, वो कागज़ आगे डाक के ज़रिए मुंतकिल होता है, डाक के ज़रिए मुंतकिल होता है। तो पहली किताबों का नज़ूल ऐसे ही हुआ था कि वो लिखी हुई आई। और दूसरी सूरत यह होगी कि किसी आदमी से कोई बात कहलाई जाए, भाई ये बात है, उससे ये बात कहला कर फिर भेजा जाए। ये दूसरी सूरत होती। पहली सूरत थी कि किसी चीज़ पर लिखा हुआ है, दूसरी कि किसी आदमी को कहकर उसको भेजा जाए। इस सूरत में हरकत करने वाला वो आदमी है। दूसरी सूरत में हरकत करने वाला वो आदमी है और वो कलाम जो है ना उस आदमी के ज़रिए ही हरकत कर रहा है। आदमी को भेजा था कहला कर बात, आदमी ने आगे हरकत की, आगे फिर उसी कलाम ज़ुबान से आदमी ने हरकत दी है, फिर वो हरकत करता वो कलाम आगे गया। ये दूसरी सूरत थी कि वो कलाम जो है ना वो उस आदमी के ज़रिए ही हरकत करता है। और तीसरी सूरत यह है कि जो बग़ैर किसी वास्ते के सुनने वाले से गुफ्तगू की जाए, बग़ैर किसी वास्ते से। पहली सूरत कि लिखा हुआ है और दूसरी सूरत कि किसी आदमी को कहला कर भेजा जाए। यहां पर वो आदमी और उस आदमी के ज़रिए ही बात आगे हरकत करती है। और तीसरी सूरत यह है कि बग़ैर किसी वास्ता से सुनने वाले से गुफ्तगू कर ली जाए। तो बकाया जितनी किताबें थीं कुरान से अलावा, जितनी भी नबियों पर सहीफ़े या किताबें आईं, तो वो लिखी हुई आई, वो पहली सूरत की तरह थी, लिखी हुई आई। और कुरान करीम जो है ना, ये आखिरी जो दो तरीके थे ना, आखिरी दो तरीके, कुरान इन दो तरीकों की तरफ नज़ूल हुआ है, इन दो तरीकों की तरह। क्योंकि जिब्रील अमीन आते थे, आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, आते थे और आकर ज़ुबानी सुनाते थे ना, लिखा हुआ तो नहीं लेकर आते थे हुजूर के पास। तो ये नज़ूल जनाब जी
बजरिया कासिद हुआ है। और कुरान करीम की बाज आयतें ऐसी हैं कि मेराज में भी बगैर वास्ता जिब्रील के हुजूर पर नाजिल हुई थी। वो आखिरी सूरत बन जाएगी कि कोई बात बगैर किसी वसीला से सुनने वाले से गुफ्तगू की जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे गए। मिशकात शरीफ बाबुल मेराज में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत बकरा की आखिरी आयतें वहां पर नाजिल हुई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद समाद फरमाई। जी, सूरत बकरा की आखिरी आयतें। तो नुज़ूल कुरान करीम का नज़ूल दूसरी आसमानों की जो किताबें थी उनसे बहुत ज़्यादा ही शानदार नज़ूल हुआ है। कुरान करीम का वो लिखी हुई आई और ये जनाब अली बोला हुआ भी आया है। और लिखने और बोलने में बड़ा फ़र्क होता है। जो बात इंसान लिख कर भेजता है ना, उस बात से एक ही माना लिया जाता है, उस बात से एक ही माना लिया जाता है। और जो जनाब अली बोलने और लिखने में बड़ा फ़र्क आता है कि जो बात लिखी जाती है उसका माने एक ही मुराद लिया जाता है जब भी पढ़ने वाले के सामने आती है, और जब जो कोई बात बोली जाए तो उसके कई माने होते हैं। वो बोली भी कई तरीकों से जाती है और उसके माने भी कई तरीके से लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब इंसान बोलता है, कोई बात ऐसी होती है, कभी वो बतौर सवाल बोलता है, कभी बतौर हुक्म बोलता है, कभी बतौर ताज्जुब बोलता है, कभी बतौर तमस्खुर बोलता है। बोलना एक ही है लेकिन उसका अंदाज और तरीकाकार ये अलग अलग तब्दील होता है। क्योंकि लिखने और बोलने में तो बड़ा फर्क आता है। लिखी हुई बात उसका एक ही माना समझ आता है, लेकिन जो बात बोली जाए फिर उसके कई तरीके समझ। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि जनाब अली आप कराची जा रहे हैं, सवाल किया है, सवाल किया है। अगर बतौर ताज्जुब को, क्या आप कराची जा रहे हैं, बतौर बात एक ही है, अंदाज और ताज्जुब बोला जा रहा है। कभी कभी बतौर मजाक बोले, वाह आप तो कराची जा रहे हैं ना, बात एक ही है लेकिन बोलने में कई तरीके समझ आ रहे हैं, कई तरीकों से बोली जा रही है। जब हुक्म दिया जाए, आप जी कराची जा रहे हैं, जाएं, ये बतौर हुक्म है। अंदाज, तरीकाकार और बोलने वाले जब बोलता है तो उसके बोलने से कई माने समझ आते हैं, कई माने समझ आते हैं। लेकिन अजीब बात नेचरियों की है कि जो नेचरी बोलो, खसूसन जिसको सर सैयद अहमद खान कहा जाता है, इस बंदे ने तफसीर लिखी है, तफसीर लिखी है। और जनाब अली इसने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो तारों के बारे में कहा था, हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो जनाब अली उसको रब माना था। जी, सर सैयद की अपनी तफसीर है, उसमें लिखा हुआ है। तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने तारों को रब कहा था, उन्होंने शिरक किया है। यह अकीदा था सर सैयद का। लेकिन उस बुद्धू को यह बात समझ ना आई, भाई कुरान करीम बोलता हुआ नाजिल हुआ है, और जब इंसान बोलता है तो कई माने उससे पैदा होते हैं। जब कुछ लोगों ने कहा था कि ये जनाब जी तारे हमारा रब हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके जनाब जी जवाब में कहा था, हाज़ा रब्बी, क्या यही रब है?
तो इतो केड़ा बेवकूफ है जरा समझेगा कि भाई ये तो ताज्जुब या सवाल या जनाब जी जवाब है। जदू लोगों ने आके जनाब जी सूरज रब है, आपने उत्थे ही फरमाया हाज़ा रब्बी, जिस तरह बंदा सवाल ये कर जाए, आपने तो उत्थे इस तरह बोलिया है, आपने उत्थे इस तरह बोलिया। लेकिन क्या जेड़े अक्ल दे अंधे होवे ना, कुरान उन्होंने समझ नहीं आंदा, तो ना ही कुरान दे लबो लहजा उन्होंने तरीकाकार समझ आंदा है। अक्ल दे अंधे जो है, हाँ ना, यही उन्हें यही गल की थी, वो 7वें पारे दे अंदर आंदा है। लेकिन उस जनाब जी लिख छड़े उस अगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो तायरा नूं रब आख्या सी, वो तो माज़ल्ला नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक भटकदे होंदे सन। किसी जगह ते तायरा नूं रब आख्या, किसी जगह ते सूरज नूं रब आख्या, किसी जगह ते चंद नूं रब आख्या, किसी जगह ते आसमान नूं रब आख्या। उल्लू दा पट्ठा, तेनू की समझ आएगा कुरान? तू जा अंग्रेज दे तलवे चाट, तेरा की है कुरान समझण दे नाल। तां करके मैं कहंदा रहना कि नेचरी प्रोफेसर कोई भी होवे स्कूल, इहदा काम ही नहीं कुरान नूं समझना। कुरान नूं समझना कोई आसान गल नहीं। कुरान नूं समझण वास्ते नबी दी मुहब्बत दिल विच होनी चाहिए और दीन ते अमल होना चाहिए है, फिर कुरान समझ आंदा है। उत्ते उत्ते कुरान नूं पढ़ी रहे ते कुरान नूं दिल उहदे ते अमल ना कर, कुरान कदा नहीं समझ नहीं आंदा। तां करके कुरान बोला होया आया है, लिखा होया नहीं आया। जिब्रील अमीन आके पढ़ते सन, बोलते सन, हुजूर सुनते सन। और फिर एक जगह ते मेराज दी रात बगैर जिब्रील दे वास्ते तो कुरान दियां कुछ आयतां दा नज़ूल होया है। सूरत बकरा दी आखिरी आयतां, मिशकात शरीफ दी हदीस दे मुताबिक। तां गल एवे गर्ज ये है कि बोलने और लिखने दे विच बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है बोलने और लिखने में। बोलने से कई माना पैदा होते हैं, लिखने से एक माना ही पैदा होता है, और क्या होता है। तो कोई इंसान कुरान करीम को साहिब कुरान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह नहीं जान सकता। इसकी कई वजूहात हैं। उन्हां वजूहात दे विचों एक ये वजह भी है कि हमने कुरान करीम को जिब्राईल अमीन की ज़ुबान से नहीं सुना, हमने जिब्राईल की ज़ुबान से तो कुरान को नहीं सुना। लिहाजा अदा करने के जो असरार और नुकात हासिल होंगे वो तो जनाब जी उन तक तो हमारा दिमाग कैसे पहुंच सकता है। हमारा तो वहां उन नुकात और उन असरार तक दिमाग तक भी नहीं पहुंच सकता। इसके असरार जो है ना वो साहिब कुरान जानता है, क्या ये असरार हैं इसके। जिन्हों जनाब जी वुजू दे फराइज दा पता ना हो तो वो असरार लभी फिरदा हो कुरान दे, इन्हों किने हक दिता है। कुरान करीम का नज़ूल चंद तरीकों से हुआ है। ये इब्तदाई बातें हैं, चूंकि तफसीर मैं पढ़ा रहा हूं तो तफसीर ये बुनियाद मजबूत होनी चाहिए और बुनियाद समझ आनी चाहिए, फिर आगे जाकर तफसीर समझ आएगी। अगरचे कुछ दिन लग जाएंगे इस बुनियाद को समझते हुए। मत कोई दोस्त ये उम्मीद रख के बैठा हो यार जल्द अज जल्द बस एक दूसरे दिन तफसीर शुरू हो जाए ना, पहले इसकी बुनियाद को समझा जाए। कुरान करीम के नज़ूल के चंद तरीके हैं और चंद बार नाजिल हुआ है। चंद तरीके और चंद बार नाजिल हुआ है कुरान करीम। पहली बार लौहे महफूज से पहले आसमान की तरफ नाजिल हुआ था। कुरान करीम लौहे महफूज पे था और लौहे महफूज से पहले आसमान की तरफ नाजिल हुआ है और यक बारगी ही नाजिल हुआ है, एक बार ही नाजिल हुआ है इकट्ठा यकदम। रमजान शरीफ की शब कदर में हुआ था। इसको रब का कुरान भी फरमाता है ना, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान या इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। पहली आयत शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सूरत बकरा आयत नंबर 185। और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र
सूरत कद्र आयत नंबर पहली। यहां पर जो बात हो रही है ना नजूल की, वो ये है कि लौह महफूज से पहले आसमान की तरफ एक बार ही नाजिल हुआ था कुरान पाक। एक तरीका ये था। और दूसरा फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 23 साल के अरसा में थोड़ा थोड़ा बकदरे जरूरत उतरता रहा, आता रहा कुरान। और हदीस पाक से भी साबित है कि रमज़ान में हज़रत जिब्रील अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर सारा कुरान जनाब जी सुनाया करते थे और हुजूर जिब्रील का कुरान सुनते थे। हुजूर जिब्रील का कुरान सुनते थे और जिब्रील कुरान सुनाते थे। कई हदीसों में आया है कि जिब्रील अमीन आते थे, हुजूर को कुरान सुनाते थे और हुजूर उनका सुनकर कुरान फिर हुजूर सुनाते थे। इससे कहा जाता है दौर। जैसे हम हिफज में कहते थे कि यार आज दौर ना करिए, क्योंकि तू मेरी मंजिल सुनते मैं तेरी सुन सा, क्योंकि गलतियां ना हो, गलतियां आ गई तो उस्ताद जंप कढ़नी है। इवें होंदा सी। हुण तो माशाअल्लाह मॉडर्न दौर है तो नए बच्चे ने तो उस्ताद तो मार नहीं सकता। उस दिन तो उस्ताद बड़े मारते सन और उस्तादा नूं हक होंदा सी। वालदैन भी कहते सन उस्ताद जी पुत्र मेरा है, हड्डियां सिर्फ जनाब जी मेरिया ने, गोश्त थोड़ा ही है। बाप गल करके चले जाए। साढ़े दौर जिमें होया सी, होना इस तरह होंदा सी। हुण चूंकि हर स्कूल दे अगे लिखा है सी मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार। वो ऐसी जनाब जी चाल दे अंदर अंग्रेज ले आया है ना। हुण मदारिस दे बच्चे ने जनाब वाली जो दीन पढ़ाओ तो जो कुछ करदा जिस तरह मर्जी करदा रहे, कुछ नहीं कह सकता। जो कुछ किया है तो दूसरे ने आके कहणगे नहीं जी मार नहीं प्यार है, प्यार है, मार नहीं है। तो जहरी गाल है, प्यार नाल फिर बिगड़दा ही है बंदा जी। दुनियावी तलीम पढ़ने वाले केड़े ने जरे जनाब जी उलमा बने हुए या मुंह ते दाढ़ी रखी हो जनाब वाली कोई सुन्नत तरीके नाल कोई चाल चलन हो, उन्होंने कोई खान पीन सुन्नत, ये प्यार सी ना, मार नहीं सी जी। और बाज आयतें दो दो बार भी नाजिल हुई हैं, बाज आयतें दो दो बार भी नाजिल हुई हैं। जिस तरह के सूरत फातिहा है, ये 2 बार नाजिल हुई है। सूरत फातिहा 2 बार नाजिल हुई। मसला यह है कि खुलासा अब इस गुफ्तगू का यह बनेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नज़ूल कई तरीके से हुआ है, कई तरीके से, लेकिन अहकाम उस नज़ूल से जारी हो जाते थे जो बज़रिया जिब्रील अमीन थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ है। अहकाम जो है ना उस जनाब जी तरीके पर हुए हैं फ़र्ज, कि जो हज़रत जिब्रील अमीन लाते थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थोड़ा थोड़ा, अहकाम उसी तरीके पर जनाब जी अहकामों का नज़ूल उसी तरीके से हुआ है। और अब इस तकरीर से बहुत बड़ा एक एतराज़ है वो भी उठ जाता है। वो एतराज़ कई तरह के लोग करते हैं। वो भी उठ गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं फरमाया है नज़्ज़लना, कि हमने उतारा है, और कहीं फरमाया अनज़लना, और नज़्ज़लना का मानी है आहिस्ता आहिस्ता हमने उतारा, और अनज़लना का मानी है एक बार हमने उतारा। बात नहीं समझ आई? अनज़लना का मानी है एक बार की हमने उतारा। इन दोनों आयतों की फिर मुताबिकत कैसे होगी, ये एतराज करते हैं लोग। सवाल समझ आया कि नहीं आया? सवाल क्या है कि नज़्ज़लना का मानी है आहिस्ता आहिस्ता जनाब जी हमने उतारा है, और अनज़लना का मानी है एक बार हमने उतारा है। तो इन दोनों आयतों की मुताबिकत फिर कैसे होगी? तो इसका जवाब यहीं से पहली तकरीर से ही मालूम हो गया है कि जनाब जी कुरान करीम का नज़ूल चंद बार हुआ है। एक बार भी हुआ है और लौह महफूज से पहले आसमान की तरफ,
लैलतुल कद्र की रात, एक बार भी हुआ है। और जनाब आली, ये जो आयतें हैं ना, नज़लना या अनज़लना, इन आयतों ने अलग अलग नज़ूलों को बयान किया है, कहीं थोड़ा थोड़ा और कहीं एक बारी। तो दूसरी जो आसमानी कुतुब हैं उनका नज़ूल में 3 तरह का फ़र्क है, उनके नज़ूल में 3 तरह का फ़र्क नज़र आता है। वो ये, एक ये कि वो किताबें लिखी हुई आई और कुरान पढ़ा हुआ आया है। वो किताबें लिखी हुई आई और कुरान पढ़ा हुआ आया है। वो सब तहरीरी थी, कुरान तकरीरी था। और दूसरा फ़र्क ये नज़र आता है कि उन पैगंबरों को ख़ास जगह पर बुलाकर जनाब जी किताब दी जाती थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की जिस गली से गुजर रहे हैं वहीं कुरान उतर रहा है। हुजूर बिस्तर पर बैठे ही कुरान नाजिल हो रहा है, कमरे में बैठे ही कुरान नाजिल हो रहा है, हुजूर कहीं रास्ते में चल रहे हैं कुरान नाजिल हो रहा है। और तीसरा फ़र्क यह है कि पहली जो किताबें थी वो एक बार की नाजिल हुई हैं, एक बार। और कुरान करीम 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा होकर नाजिल हुआ है। ये तीसरा फ़र्क इसमें नज़र आता है, क्योंकि अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला ने आसान ये मामला फरमाया है। अगर ये एक बार नाजिल होता, जिस तरह बनी इसराइल के लोग घबरा गए थे ना, और फिर उन्होंने कहा था कि जनाब जी समिअना व अतअना, ताकि मुसलमानों के लिए कोई मुश्किलात ना बने, आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है। अब एक सवाल ये होगा इसमें कि सवाल करने वाले या कई लोगों के जहनों में ये सवाल उठ पड़ेगा कि जनाब अली, बात यह है कि कुरान हुजूर पर क्यों नाजिल हुआ है। ये सवाल कई उठाते भी, कुरान हुजूर पर क्यों नाजिल हुआ है। तो इसका जवाब यह है जनाब अली, कुरान हुजूर पर क्यों नाजिल हुआ, औरों पर क्यों नाजिल नहीं हुआ। इसके 2 जवाब। पहला जवाब यह है कि जनाब अली और कोई ऐसी हस्ती दुनिया में नहीं थी जिसको रब ताला ने इतनी शान दी हो, और कुरान भी बड़ी शान वाला, तो बड़ी शान वाले के ऊपर तो यह किताब नाजिल होनी थी। और दूसरा जवाब यह है कि बंदों के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को माने, बंदों के लिए यह ज़रूरी है और लाजमी है। और लेकिन यह मानना ही जब ही ज़रूरी होगा कि जब वो अहकाम किसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ही हों, तब बंदों पर मानना लाजिम आता है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से वो अहकाम नहीं निकले तो बंदों पर मानना लाजिम नहीं है, बंदों पर मानने लाजिम नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अदा हों, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बिला वास्ता किसी गैर नबी से तो बात फरमाता नहीं है, हम कलाम फरमाता नहीं है, कलाम फरमाता नहीं है। अगर जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आकर भी लोगों को यह अहकाम बताए ना, तो तब भी लोगों पर अहकाम मानने लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एक मरतबा मिशकात शरीफ में हदीस पाक आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील है। जिब्रील अमीन आकर 2 जानों बैठ गए हुजूर के सामने, और सहाबा कराम देख रहे थे। लगता भी ऐसा था सफ़र के भी आसार नज़र आते हैं, नज़र नहीं आते, सफ़र के आसार भी नज़र नहीं आते कि कहीं लंबा सफ़र करके आया हो, और इस शख्स को हम भी नहीं जानते। सहाबा का भी मजमा था, और जिब्रील अमीन आकर सामने इंसानी शक्ल में हुजूर के सामने बैठ गए और घुटनों से घुटने मिलाकर बैठे, और हुजूर से सवाल करने लगे ईमान क्या है, दूसरा सवाल किया इस्लाम क्या है, और तीसरा सवाल किया कि एहसान क्या है। हुजूर ने उसके सवालों के जवाब दिए और वो शख्स चला गया।
अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि साहबा जानते थे ये शख्स कौन है? साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल खूब जानता है, हम नहीं जानते। हुजूर ने फरमाया कि ये जिब्रील थे, तुम्हें इस्लाम सिखाने के लिए आए थे, तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे, ये जिब्रील थे। अब जिब्रील ने खुद आकर ये नहीं कहा कि लोगों सुनो मैं जिब्रील हूं, ये बात है मान लें, क्योंकि जिब्रील की बात जिब्रील भी जानते थे कि मेरी बात इन पर माननी लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, नबी की बात माननी इन पर जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हुजूर की बारगाह में आकर बैठे और यह सवाल फरमाया और हुजूर से जवाब दिया। अब इसका नतीजा यह निकलता है कि नबी की ही इताअत दर हकीकत हक ताला की इताअत है, नबी की इताअत ही रब ताला की इताअत है। और इससे यह भी फायदा हासिल होता है कि पैगंबर का जो ख्वाब होता है और पैगंबर का जो इल्हाम होता है वो वही इलाही होता है। पैगंबर का ख्वाब भी और पैगंबर का इल्हाम भी वो भी वही की तरह ही काबिल इताअत होता है। जिस तरह वही की इताअत की जाती है, इस तरह उसके ख्वाब और इल्हाम की भी इताअत की जाती है। देखें ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अपने फर्जंद को ज़िबा कर दो। हालांकि बेकसूर किसी आदमी को ज़बह करना शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है बेकसूर किसी आदमी को ज़बह करना। लेकिन आपके इस ख्वाब ने उस हुक्म शरीक को आपके हक से मनसूख कर दिया कि जनाब अली आज अगर कोई मुसलमान ये ख्वाब देखे, अगर आज कोई मुसलमान ये ख्वाब देखे कि जनाब ये वो माज अपने ख्वाब पर ही ऐसा अमल करने की जुर्रत नहीं कर सकता, उसको इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि वो नबी था और नबी का ख्वाब वही इलाही था। किसी मुसलमान का ऐसा ख्वाब वही इलाही नहीं है और ना ही इल्हाम है। तो जिब्रील अमीन, इस बात से यही नुक्ता समझ आता है कि जिब्रील अमीन ना तो नबी हैं और ना ही नबियों के उस्ताद हैं, ना ही नबी हैं जिब्रील अमीन और ना ही नबियों के उस्ताद हैं। वो तो महज सिर्फ रब ताला और उसके पैगंबर के दरमियान एक पैगाम लाने वाले, जैसे कासिद कहा जाता है, वो थे। अब कुछ लोग कह देते हैं जनाब जी नबी का जनाब जी उस्ताद तो जिब्रील था। बड़ी मैंने सरे की जो खतीब है उनमें सुना है नबी का तो जनाब जी उस्ताद ही जिब्रील था। और बेवकूफ हो, कम अज कम तहकीक तो करो, बगैर तहकीक तो बोले जावना। हजरत जिब्रील अमीन ना नबी हैं और ना ही नबियों के उस्ताद हैं, बल्कि वो एक दरमियान में एक कासिद की जनाब तरह हैं, रब ताला और नबियों के दरमियान पैगाम पहुंचाने वाले। ये दूसरी फसल में बात थी तफसीर कुरान में। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर समझेंगे कि कुरान और हदीस में फ़र्क क्या है। कल ये तीसरी फसल होगी।